नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो फिर से सीमा हैदर के झूठ पर होने वाली है और हैदर भाई के सपोर्ट में, तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मेरे साथ ज़रूर साझा करिए। छोटा सा रिस्पेक्टफुली कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जब से ये हम लोगों को पता चला है कि मलिक मोमिन साहब हैदर का केस लड़ने वाले हैं, उन्होंने हैदर का केस अपने हाथ में ले लिया है, तब से लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है कि ये भगोड़ी सीमा बहुत जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगी। मलिक मोमिन साहब के ऊपर लोगों का भरोसा और बढ़ रहा है, क्योंकि वो रोज़ एक नए इस भगोड़ी झूठ की पोटली भगोड़ी सीमा का त्रिया चरित्र लोगों के सामने ला रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। तो आज मैं भी आप लोगों के सामने इसके कुछ झूठ खोलने वाली हूँ और आपको बताऊंगी भी। और जिस तरह इसने हैदर को बर्बाद किया है ना, इसका खुदा भी नहीं माफ़ करेगा। ये कहती है मैं सनातनी बन गई हूँ, हिंदू बन गई हूँ और राम और कृष्ण मेरे दिल में बसते हैं, तो मैं कहती हूँ वही राम और कृष्ण इसको दंड दिलाकर रहेंगे। ये जिस तरह कैमरे के सामने आती है ना, मासूम सा चेहरा बनाकर, कभी रोती है, कभी अपनी आप बीती लोगों के सामने रखती है, बताती है, बिल्कुल भी इसकी मासूमियत पर मत जाइए। बहुत ही 420 और ये साइको लेडी है। जो लोग इसकी एक झलक के लिए तरसते हैं, दोस्तों मैं भगोड़ी के सपोर्टर्स की बात कर रही हूँ, कि जो लोग इसकी बुराई सुन ही नहीं पाते हैं, पचा ही नहीं पाते हैं, अगर कोई इसके खिलाफ़ बात करता है तो उसके कमेंट बॉक्स में आकर ऊट पटांग कमेंट करके जाते हैं, उनका भी भरम बहुत जल्द टूटने वाला है। कहते हैं ना कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। आप कितने भी झूठ बोल ले, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जिस तरह भगोड़ी बोलती आ रही है, और अब मोमिन साहब इसके झूठ के नए खुलासे कर रहे हैं, तो ताज्जुब लगता है कि कैसी ये लेडी है। और आप कितना भी झूठ बोल लें, पर कभी ना कभी आप अपने ही बुने मकड़ जाल में फंस जाते हैं। जो आपने इतना सारा झूठ बोला है, जिस तरह मकड़ी का जाला होता है, उसी तरह आप अपने झूठ के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। आइए आज फिर हम इसके कुछ नए झूठ का खुलासा आपके सामने रखने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ख्वाहिशें BMU मेरे चैनल का नाम है, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और लोगों का जो रिएक्शन आता है हम लोगों के कमेंट बॉक्स में, उसको देखकर तो क्या ही आप लोगों से बताऊं। लेकिन अपनी अपनी सबकी सोच है, हर इंसान अपनी सोच और समझ के अनुसार काम करता है। कोई इसको पसंद करता है और मतलब ये देश के लिए खतरा बन चुकी है। आज ही मैंने वीडियो बनाया था कि सीतापुर की एक लड़की पाकिस्तान भाग गई है, चली गई है, और वहाँ एक मोबिन शायद नाम है लड़के का, उसके साथ वहाँ फैसलाबाद में वो निकाह करने वाली है। चलिए इसके झूठ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। आप लोग भी जान गए होंगे कि मोमिन मलिक साहब ने इसने जो बेल कराई थी, उन जिन वकील साहब ने इनकी बेल की थी, उनसे उन्होंने मुलाकात किया था और वहाँ से इसकी बेल की कॉपी निकलाई थी, और किस आधार पर इसको बेल मिली थी, इसने क्या क्या अपने मतलब अपनी बेल पाने के लिए इसने कौन कौन सी बातें उसमें लिखी थी, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, इसने जो झूठ बोला है, लोग कहते हैं कि ये बहुत मासूम है और सनातनी बन गई है, इसको यहीं रहना चाहिए, इंडिया में ही रहना चाहिए। तो आप लोग इसके झूठ सुनकर चौंक जाएंगे कि सबसे पहले इसने जो झूठ बोला, इसने कहा कि मैं अज्ञानता के वश आ गई हूँ भारत, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ से भारत की सीमा है।
आप लोग समझ सकते हैं ये प्री प्लान्ड तरीके से आई थी, इसका पहले से ही प्लान था भारत आने का, जबकि ये नेपाल कहा जाता है कई बार पहले भी आ चुकी है। और कौन कौन इसके साथ शामिल था इसने ये नहीं बताया है। इसने झूठ बोला कि ये अज्ञानतावश, इसको पता ही नहीं था कि ये भारत की सीमा है और ये भारत में आ गई है। और इसने कहा ये किसी गलत इरादे से नहीं आई है, और जिसको आजकल ये अपना पति बताती है और कहती है कि ये गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, ये लप्पू के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा झटका लगेगा। इसने जब जो अपने बेल के लिए एप्लीकेशन लिखी थी उसमें इसने ये लिखा कि मैं हैदर की पत्नी हूँ, मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ और पाकिस्तान से आई हूँ अपने दोस्त से मिलने। इसने लप्पू को अपना इलीगल दोस्त बताया था। वहाँ पर जितने भी जो कागजात थे बेल वाले भी, उसमें कहीं भी इसने लप्पू सचिन का नाम नहीं लिखवाया। हर एक जगह इसने अपने पति गुलाम हैदर का नाम डलवाया है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये आज भी लीगली तौर पर गुलाम हैदर की ही पत्नी है। और अब ये इस तरह लप्पू के घर में रह रही है, उसकी पत्नी बनकर, उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। इसने कहा था कि मेरे 4 मासूम बच्चे हैं, मैं किसी गलत इरादे से भारत नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपना घर बसाने आई हूँ। एक तरफ तो ये कहती है कि मैं अज्ञानता के कारण भारत की सीमा में आ गई हूँ, दूसरी तरफ उसमें ये कहती है कि मैं भारत में अपना घर बसाने आई हूँ। आप लोग समझ सकते हैं ये दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ कहती अज्ञानता के कारण कि इसको पता ही नहीं था कि ये भारत की सीमा है, दूसरी बात ये कहती है कि मैं भारत में अपना घर बसाने आई हूँ, मतलब ये लप्पू के साथ यहाँ घर बसाने आई है। तो आप लोग समझिए इसकी बातों को कि कितनी फ्रॉड लेडी है। और मुझे तो अभी भी इसकी एक बात पर भरोसा नहीं होता है कि ये हो न हो आगे चलकर कुछ यहाँ बड़ा कांड कर दे या कुछ ऐसी घटना कर दे, क्योंकि जिस तरह ये आई है और कहीं से भी ये नहीं लगता है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। जिस तरह ये इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करती है, अपनी लैंग्वेज में शुद्ध हिंदी बोलती है, और क्या ही बताएं, एक्टिंग करने में तो इतनी माहिर है कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं। कहीं से भी नहीं लगता है कि ये पाकिस्तानी लेडी है, ये ऐसा लगता है ये परफेक्ट ट्रेनिंग इसको दी गई है हर चीज़ की। किस तरह तुरंत ये जवाब तैयार रखती है कि सामने से क्वेश्चन आता नहीं कि इसके मुंह से फटाफट जवाब निकलता है। वहीं अगर हम लप्पू सचिन की बात करें तो उसको वीडियो स्टार्ट करना भी नहीं आता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब इसने बच्ची का बर्थडे मनाया तो एक वीडियो की स्टार्टिंग लप्पू ही कर रहा है, वहाँ वो कितनी बार अटकता है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी अपने बहुत से राज अपने अंदर दफन किए हुए है ये लेडी। और जो लोग इसकी मासूमियत पर मर मिटे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत हिम्मती है और संस्कारी लेडी है, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भारत के लिए इस तरह अगर भारत में लोग घुसते रहे और यहाँ पर बसने की, नागरिकता लेने की सोचने लगे तो कभी ना कभी भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और क्या ही बताऊँ मैं, गुलाम हैदर बेचारा कितना परेशान हुआ है। एक आदमी अपने पत्नी और बच्चों के लिए जाता है बाहर कमाने, पत्थर तोड़ता है, रिक्शा चलाता है, क्या क्या वो नहीं करता है। और उसी इंसान की पत्नी अगर भाग जाए सब कुछ बर्बाद करके, तो क्या ही कहेंगे इस लेडी के बारे में। ताज्जुब होता है कि ऐसी औरतों के लिए भी लोग खड़े होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। अपने भारत में ही कितनी दुखी महिलाएं हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक गंदी मानसिकता है। मैं ऐसे लोगों की मानसिकता को बिल्कुल भी स्वस्थ मानसिकता नहीं कहूँगी कि जिनको अपने देश की जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां परेशान हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप YouTube पर ही देख लीजिए कितनी शरीफ और सीधी सादी महिलाएं ग्रामीण परिवेश से आती हैं और व्लॉग बनाती हैं, कितना मेहनत करती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। और इस भगोड़ी गंदी लेडी के पीछे
लोग मरे जा रहे हैं, आपस में ही कटे मरे जा रहे हैं, अपनी ही बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो अभी भी समय है, सभी लोग सुधार कर लो अपने में और इसको सपोर्ट करना बंद करो। नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में आप लोगों को, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पछताना पड़े कि कहाँ हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे एक अच्छी लेडी, संस्कारी लेडी मानकर, और ये क्या से क्या निकली है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा ये फ्रॉड लेडी है, और हम जैसे लोग तो कभी इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। हमेशा अपने देश की सुरक्षा की बात हम लोग करते रहेंगे। और इन जैसे लोग, ये जो भारत में घुस आई है, भगोड़ी आ गई है, जो बताती है कि अज्ञानतावश आई है, ये पूरी प्लानिंग के साथ आई है, कहीं से भी ये अनजान नहीं लगती है। लगती क्या है, सब खुलासे ही हो गए हैं, आप लोगों के सामने सब कुछ है। तो बस इतना ही कहूँगी कि इसको सपोर्ट करना बंद कीजिए और थोड़ा अपनी आंखें खोलिए, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, दिमाग से सोचिए कि एक लेडी जो अपने आप को इतना मासूम बनाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसने अपने बच्चों के फ्यूचर को भी दांव पर लगा दिया है। क्या ही कहेंगे इसके बारे में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।